घनानंद। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है यही है घनानंद। घनानंद के बारे में इसमें हम जानेंगे और इसके बाद हम जो इनका लिखा हुआ है ति सुधो सने कुमारक है और मो अंशवान ही लय वर्षो, इस दोनों का अर्थ हम जानेंगे। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। रीति युगीन काव्य में यानी जब रीति युग चल रहा था कविता में उस समय घनानंद जो है रीति मुक्त, रीति के युग में रीति मुक्त है ना, काव्य धारा यानी कविता के सिरमौर कवि है। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1789 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। इनका जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी में और इनका निधन कब हुआ? 1740 ईस्वी में। निधन कैसे हुआ? ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये उस समय के जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, इसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। ये अच्छे गायक भी थे और कवियों में श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है यानी कहा जाता है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। सुजान नाम की एक नर्तकी यानी नाच करने वाली थी, इनको ये प्यार करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। विराग होने पर यानी इनसे अलग होने पर, इनसे बिछड़ने पर ये कहाँ चले गए? वृंदावन। वृंदावन जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है और कृष्ण जहाँ बचपन में गाय चराई है, खेले हैं, बढ़े हैं, है ना। और वहाँ जा कर के ये वैष्णव हो गए। क्या हो गए? वैष्णव हो गए और वैष्णव होकर के कविता की रचना करने लगे। वैष्णव हिंदू धर्म का ही एक अंग है या हिंदू धर्मी समझिए। सन 1789 में सन 1700 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। जब सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया यानी हमला बोला, तब उसके जो सिपाही थे ये मथुरा पर भी और वृंदावन पर भी धावा बोला यानी यहाँ पर भी आक्रमण किए। शाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और उनसे जर यानी 3 बार सोना बोलकर मांगा। बादशाह का ये मीर मुंशी है, ये जानकर समझकर उसने क्या किया, जो नादिर शाह के सैनिक थे ये घनानंद को भी पकड़ लिया और इनसे क्या मांगा? जर यानी 3 बार मांगा सोना मांगा इनसे। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज यानी धूल जिसको देहात में कहते हैं गर्दा, है ना। घनानंद ने 3 मुट्ठी क्या उठा लिया? धूल यानी गर्दा, मिट्टी उठा लिया और यह कहते हुए उसे दिया रज। इन्होंने मांगा जर सिपाही नादिर शाह का और इन्होंने दिया रज, है ना। इन्हें सोना मांगा और ये दिया धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। पर क्या हो गए सिपाही, जब इसको कहा लो रज यानी गर्दा, धूल, तो इस पर पिता करके यानी क्रुद्ध होकर के सिपाहियों ने इनका क्या कर दिया? वध कर दिया यानी मार दिया। घनानंद प्रेम की पीर के कवि है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है घनानंद किसके कवि है? तो प्रेम की पीर के कवि है ना। प्रेम में जो दुख होता है, पीड़ा होता है, उसका कवि है। बैठ रहा तू बांस पर और जगह न मिल रहा तोरा, गिरवा तब। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। इनकी कविताओं में यानी घनानंद की कविताओं में क्या है? प्रेम की पीड़ा है यानी प्रेम में जो दुख होता है, असह्य पीड़ा होती है वो है। मस्ती भी है और वियोग यानी बिछड़ने पर जो दुख होता है वो सब भी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार
प्रेम मार्का यानी प्रेम पथ का ऐसा प्रवीण यानी कविताएं लिखने में प्रवीण और धीर पथिक जो धैर्यवान हो, और जबादानी का ऐसा दबा रखने वाला ब्रज भाषा का यानी ब्रज जो भाषा है उस भाषा का दूसरा कवि इसके जैसा नहीं हुआ है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है यानी जो दर्द पीड़ा कष्ट सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है और उसके मन में जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की लहरें उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। घनानंद वियोग की दशा का चित्रण करते समय यानी लिखते समय, उसको बताते समय, है ना, रचना करते समय इसका अलंकार का रूढ़ियों का जो पहले से चलती आ रही है उसका सहारा लेने ये नहीं दौड़ते हैं, और बाहरी कोशिशों पर भी एक बहुत कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। वेदना के ताप से यानी वेदना के पीड़ा से मनोविकार यानी मन में जो विकार उत्पन्न होता है, जो आशा होती है मन के उस समय, और जो उसमें वस्तुओं का नया आयाम होता है जो पहले न देखा गया हो, उनका कोई न कोई नया रूप क्या करते हैं ये देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 225 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। इसे ही ध्यान में रखकर आचार्य शुक्ल ने इन्हें क्या कहा, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उसके 225 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के 2 प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, राधा रस केली बली आदि। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? सुजान सागर, विरह लीला, राधा सीधे रसकेली बली आदि। रीति काल यानी रीति के समय, जिस समय रीति वाला काव्य रचा जाता था उस काल के बारे में बात कर रहा है। रीति के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत है। यानी आपके सामने जो पढ़ने के लिए दिया गया है, एक है अति सुधो स्नेह कुमारक है और दूसरा है मोह अंशवाहिनी लय वर्षो, है ना। ये दोनों क्या है? सेवैये है, सवैया है। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। यानी अति सुधो स्नेह कुमारक है और मोह अंशवाहिनी लय वर्षो, ये दोनों किनसे लिया गया है? घनानंद से लिया गया है। प्रथम छंद में यानी अति सुधो स्नेह कुमारक में प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद क्या है? वो अंशवाहिनी लय वर्षो, है ना। इसी द्वितीय छंद में मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को, यानी मन की पीड़ा को, आत्मा की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त कर देता है। यानी कविता के रूप में, रचना के रूप में ये व्यक्त कर देता है। किसको? अपने मन की पीड़ा को, हृदय की पीड़ा को। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। अब ये पढ़ने के बाद हम देख लेते हैं परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार से पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है आपको घनानंद का जन्म कब हुआ? तो 1689 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 40 ईस्वी में। ये किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, है ना। ये किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। या ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? तो मीर मुंशी का काम करते थे। और घनानंद से क्या मांगा गया? नादिर शाह के सैनिक इनसे क्या मांगा? जर जर जर। तो इन्होंने क्या दिया? रज रज। घनानंद किसके कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि है। इसकी रचना कौन कौन है? तो सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली
परीक्षा में आपसे पूछ सकता है सुजान सागर के रचयिता चाहे रचनाकार चाहे लेखक कौन है, तो घनानंद। इसी प्रकार से विरह लीला, रसकेली बलि आदि का भी पूछ सकता है। और यह अति सुधो स्नेह को मारा गया किनसे लिया गया है, घनानंद से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और बाकी जो हम बताए हैं उसको आप अच्छे से पढ़े, देखे, समझ ले, याद कर ले, तो परीक्षा में आपको काफ़ी अच्छे नंबर आने की संभावना है। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए।